हेलो गार्डनर लवर्स, मैं हूँ इंदु और आपको ले आई हूँ अपने टेरेस गार्डन में, जहाँ मैं आपको सिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में आसान तरीके से गार्डनिंग करना, जिससे आपके पास भी यदि कुछ प्लांट्स हैं तो आप भी अपने प्लांट्स को हरा भरा और स्वस्थ रख सकें। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमने मोर की टोपियारी आज से 1.5 साल पहले बनाई थी, उसकी कुछ कटिंग प्रूनिंग करना, उसको सही शेप देना। तो यदि आपके पास भी कुछ जेट प्लांट्स हैं या आपके पास मोर की टोपियारी है या कोई और टोपियारी है, तो आप भी इस समय कटिंग प्रूनिंग के द्वारा अपने प्लांट्स को शेप दें। इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेट प्लांट के लिए बहुत अच्छा समय है, उसका ग्रोइंग पीरियड है और समय समय पर हमें इस समय कटिंग प्रूनिंग करते रहना चाहिए जब तक कि बहुत तेज़ गर्मी ना पड़ने लगे। अभी तो गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी अभी नहीं है। कभी कभी बारिश भी हो जाती है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। तो इस समय हम कटिंग प्रूनिंग का काम जेट प्लांट में कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी टोपियारीज हैं, धीरे धीरे करके मैं उन सबको शेप में ला रही हूँ। कल भी मैंने 2-3 बोनसाई को ठीक किया है। अब सारी टोपियारीज को करते समय नहीं दिखा सकती हूँ। अब जैसे मैंने उस दिन की थी अपनी राधा रानी की टोपियारी, उसको सही किया है, और एक मैंने बोनसाई बनाई थी उसको सही किया है, और आज हम करेंगे पिकॉक टोपियारी, यानी कि मोर की टोपियारी को सही शेप देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी है ये पिकॉक टोपियारी, जो आज से लगभग 2 साल पहले मैंने बनाई थी। विंटर्स में डोरमेंसी में जाती है, लेकिन इतना भी डोरमेंसी में नहीं गई थी कि इसने अपनी पत्तियां कुछ गिराई हों, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी बहुत पत्तियां गिरी थी और अब ये फिर से देखिए ग्रोथ करने लगे हैं। नई नई पत्तियां इसमें आपको नज़र आ रही होंगी, जो छोटी छोटी हैं, ग्रीन ग्रीन है, ये सब नई पत्तियां हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, ये सब नई ग्रोथ हो रही है। और आप इसकी शेप देख लें एक बार, बिल्कुल बिगड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, जो हमारी स्टेम है ये ऊपर को उठ रही हैं सारी, और कुछ बड़ी हो गई हैं। अब ये जो फ्रंट पार्ट है मोर का फेस का, तो ये इसकी शेप बिल्कुल थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो इसको हमें सही करना है। कैसे सही करना है ये हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है इसका फ्रंट पार्ट। तो इसमें देखिए, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबी हो गई हैं। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे धागे से बांध देंगे। पहले भी मैं बांधी हुई हूँ काफ़ी सारी, इन सबको शेप में ले आऊँगी इस तरीके से बांध करके। और पीछे का जो पार्ट है ये है बैक साइड मोर का पीछे का पार्ट है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर पीछे काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं। तो इनको मैं तो बढ़ने ही दूंगी, लंबा ही करूँगी। बस ये जो चीज़ है, इनको मैं ऐसे धागे से बांध दूंगी, कुछ कटिंग प्रूनिंग कर दूंगी, और करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एक हाथ से मैंने कैमरा फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे कि आपको कैसे दिखाऊं करके। पहले वैसे मैंने दिखाया हुआ है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ तो हमें हर साल करनी होती है। कटिंग प्रूनिंग शेप देना, ये तो हमें जेट प्लांट में लगे रहना होता है, इसको करते रहना होता है। तो अब चलिए मैं इसको बांध देती हूँ और फिर आपको इसकी शेप दिखाऊंगी कि इसकी शेप अब किस तरीके से आ गई है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने धागे से बांधकर इसको शेप दे दी है। अब काम हमारा रह गया है कटिंग और प्रूनिंग का। तो चलिए जल्दी से थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर लेते हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जगह जो हमें खाली खाली दिख रही है, तो कुछ दिनों में ये जगह बिल्कुल भर जाएगी, यहाँ पर सब पत्तियाँ आ जाएंगी, क्योंकि अभी विंटर में कुछ पत्तियाँ इनकी झड़ गई थी। तो चलिए हम थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग ऐसे कर लेते हैं। ऊपर ऊपर से हम इस तरीके से इनको जब शेप दे देते हैं, तो धीरे धीरे से फिर ये
बढ़ने लगती हैं और इनकी ग्रोथ जो है कुछ समय बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका अपडेट कि कैसे हमारी मोर की टोपियारी एकदम से घनी शेप में आ गया है। तो इस समय चलिए इसको हम फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं, और कैसा फर्टिलाइज़र मैं दूंगी तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है हमारा एप्सम साल्ट, ये है इफ़को कंपनी का। तो इसको मैं पानी में घोलूँगी, 5 मिनट तक ये घुला रहेगा और उसके बाद में मैं पत्तियों पर स्प्रे करूँगी। तो ये देखिए मैंने एक चम्मच में हाफ़ स्पून ले लिया है, क्योंकि हमारी बोतल छोटी है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद में फिर मैं इस पर स्प्रे करूँगी। तो यहाँ पर देखिए स्प्रे बोतल में 2-4 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए और ये अच्छे से घुल गया है। तो चलिए अब हम स्प्रे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अब स्प्रे कर रही हूँ। स्पेशली हमें इसकी जो स्टेम्स होती हैं ये आपको सूखी सूखी नज़र आ रही हैं, तो इन पर हम ज़्यादा करेंगे जिससे कि ये तरोताज़ा रहें और जल्दी से अच्छी ग्रोथ करें और एकदम से ये बिल्कुल घना हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मोर की टोपियारी को हम कैसे अच्छी शेप दे सकते हैं। और मेरे पास अभी 2 मोर और बने हुए हैं टोपियारी उनको भी मैं करूँगी सही। तो यदि आपके पास भी मोर की टोपियारी है या कोई और टोपियारी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। और यदि किसी को कोई सवाल पूछना है जेट टोपियारी से रिलेटेड या बोनसाई से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको संतोषजनक उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोग मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, आभार आप लोगों का। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, जिससे कि सटीक जानकारी आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।